डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज डेटाबेस पार्टीशनिंग। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम डेटा को पार्टीशनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पार्टीशनिंग बना सकते हैं। इस सारी चीजों को मैं विद रियल लाइफ एग्जांपल यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले नाम से ही पता लग रहा है कि मेरे पास एक ह्यूज डेटाबेस है और उस डेटाबेस को मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें आपके पास 1 बिलियन नंबर ऑफ रोज हैं या टपल्स हैं। तो आप जब भी क्वेरी करोगे, सिंपल सी क्वेरी भी करते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो हमेशा कितनी जगह स्कैनिंग होगी, 1 बिलियन रोज की स्कैनिंग होगी। जब जब क्वेरी लिखोगे आपकी इतनी ह्यूज नंबर ऑफ रोज की स्कैनिंग होगी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, पार्टीशनिंग में डिवाइड कर सकते हो। वही रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल ले सकते हो। भैया एक रेस्टोरेंट में आपने इंडियन क्यूजीन भी है, उसमें चाइनीज क्यूजीन भी है, उसमें भैया इटालियन क्यूजीन भी है। आपने उसको जो है वो कस्टमर सारे आ रहे हैं, आप वहां पे बड़ा कैओटिक सा सिचुएशन हो रहा है, आपने क्या किया, उसमें मल्टीपल पार्टीशन कर दिए। जिन्होंने इंडियन खाना गेट से ही पूछ लिया, इंडियन जी उधर जाओ, चाइनीज जी उधर जाओ। तो इस तरीके से हम यहां पे भी कर सकते हैं। बस याद रखना कि जब भी पार्टीशनिंग करते हैं तो डिवाइड करते हैं लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स इनसाइड द सेम डेटाबेस सर्वर। मतलब किसी नई मशीन को लेके नहीं आना, उसी मशीन के अंदर ही हमने पार्टीशनिंग कर दी। तो यानी इस 1 बिलियन रोज को मैं पार्टीशन कर सकता हूं। मल्टीपल तरीके हैं। लेट्स सपोज आप इसको पार्टीशन कर सकते हो लोकेशन वाइज भी। अगर मेरे टेबल के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, मेरा टेबल कौन सा है। लेट्स सपोज ऑर्डर का टेबल है, तो आप ऑर्डर में कैसे कर सकते हो कि आपने 2024 में जितने भी ऑर्डर आए अलग कर दिए, 2025 में जितने भी ऑर्डर आए अलग कर दिए, 2026 में जितने भी ऑर्डर आए अलग कर दिए। तो होगा क्या कि जब भी आप क्वेरी लगाओगे तो आपको पूरे 1 बिलियन को सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें देख सकते हो कि भैया मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2024 में से कुछ सर्च करना है, तो आपकी क्वेरी सिर्फ यहां जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी। तो हो सकता है कि ये मेरी सिर्फ 1 मिलियन रोज हो, तो कहां 1 बिलियन स्कैनिंग, कहां 1 मिलियन स्कैनिंग, तो भैया बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। ऐसी लोकेशन वाइज भी कर सकते हो कि भैया दिल्ली का डेटा अलग कर दिया, मुंबई का डेटा अलग जो है वो पार्टीशनिंग में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाती है कि फास्टर क्वेरीज होंगी एग्जीक्यूट, बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगा। आप घर पे भी तो ऐसे ही करते हो ना, सारा सामान एक जगह रखने के बजाय, जैसे लाइब्रेरीज में सारी बुक्स इकट्ठी रखने के बजाय आपने उसको कैसे कर दिया, पार्टीशन कर दिया। कंप्यूटर साइंस की बुक्स अलग कर दी, मैकेनिकल की अलग कर दी, सिविल की अलग कर दी, ताकि बेटर ऑर्गेनाइजेशन हो सके। रिड्यूस स्कैनिंग, ऑब्वियसली आपको पता है कि भैया कंप्यूटर साइंस की सारी बुक्स उस शेल्फ में है, तो आप मैकेनिकल सिविल में क्यों धक्के खाओगे जाके, आप सीधा उसमें जाओगे, वहां पे स्कैनिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं पूरे लाइब्रेरी को स्कैन करना, कहीं एक छोटी सी सेल्फ को या फिर एक छोटे से एरिया को, तो फर्क आपको समझ में आ रहा हो गया। इजियर मेंटेनेंस भी होगी यहाँ पे, क्योंकि आपको जो है वो हर बार पूरे के पूरे सिस्टम को नहीं स्कैन करना, आपको सिर्फ एक मल्टीपल जगह पे जाने के बजाय एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके स्कैन करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इजी हो जाता है। अब इसके अंदर किस तरीके से की जा सकती है, बहुत ही पॉपुलर है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का मतलब है कि लेट्स सपोज आपके पास इस तरीके से हजारों लाखों करोड़ों रोज हैं, ठीक है। तो आपने हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है रोज आर डिवाइडेड। आपने क्या किया कि लेट्स सपोज कुछ रोज आपने एक पार्टीशन में कर दी। तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल में बता रहा हूं कि 3 रोज नहीं अलग कर दे, बट आप मान के चलो कि लेट्स सपोज मैंने 10,000 रोज एक तरफ कर दी, नेक्स्ट की 10,000 रोज दूसरी पार्टीशनिंग में कर दी, नेक्स्ट की 10,000 रोज तीसरी पार्टीशनिंग में कर दी। तो जब भी ये रो वाइज डिवाइड किया जाता है, कॉलम्स हमारे सेम रहते हैं। मतलब जो कॉलम्स इसमें लेट्स सपोज टोटल आपके टेबल में 10 कॉलम है, तो इसमें भी 10 कॉलम रहेंगे, इसमें भी 10 कॉलम, इसमें भी 10 कॉलम। लेकिन रोज आपकी टोटल 1 लाख थी, तो आपने 10,000 इधर डाल दी, 10 इधर डाल दी। आई होप समझ में आ रहा होगा। वर्टिकल पार्टीशनिंग में क्या किया जाता है, वर्टिकल पार्टीशनिंग में हमारा लेट्स सपोज टेबल है जी, उसके अंदर लेट्स सपोज 1 लाख रोज है आपके पास 10 कॉलम है, तो आपने क्या किया, 5 कॉलम अलग कर दिए और 5 कॉलम अलग कर दिए। मतलब आपने वर्टिकल पार्टीशनिंग कर दी, 5 कॉलम अलग और 5 कॉलम अलग। ये जनरली क्यों किया जाता है, जैसे आप इंस्टाग्राम, मेटा का या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होती हैं, कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जो कम पूछे जाते हैं। तो अगर आप सारे टेबल को बार बार एक्सेस करोगे, सारे कॉलम्स को बार बार एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आप पार्टीशनिंग भी करते हो हॉरिजॉन्टली, लेकिन कॉलम तो सारे ही आएंगे, तो आप क्या कर सकते हो भैया, आप जो ज्यादा यूज हो रहे हो कॉलम, हैवीली कॉलम है,
उनको अलग कर दो। जो लाइट वाले कॉलम है जिनका स्पेस या साइज छोटा है तो उनको अलग कर दो। उससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आपको बढ़ जाएगी। इवन आप दोनों चीजों का मिक्स भी कर सकते हो, हाइब्रिड भी कर सकते हो। आपने रो वाइज भी डिवाइड कर दिया और रोज के अंदर भी आपने मल्टीपल जो है वो वर्टिकल पार्टीशनिंग कर दी। ये भी पॉसिबल है, बस उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। इसके अलावा भी रेंज पार्टीशनिंग है, आप मल्टीपल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हो। अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा। लिस्ट आप डिपेंड करता है कि आपका डेटाबेस किस तरीके से है, तो आप मल्टीपल कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हो। हैश, जैसे हम लोग हैश में डिवाइड करते हैं कि आपने लेट्स सपोज मोड 3 का यूज कर लिया, मतलब आपने कोई भी फंक्शन है तो आपने मोड 3 का मतलब है कि आपने 3 पार्टीशनिंग बना दी, मतलब एक आपने P1 पार्टीशनिंग, एक P2, एक P3। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई भी यूजर आईडी है 10, तो आप क्या करोगे 10% 3, तो रिमाइंडर क्या है 1 मतलब ये इसके अंदर जाएगा। आपने किया जी 12, यूजर की आईडी है 12% 3, तो रिमाइंडर क्या है 0 आया, तो आप इसने 0 वाली पार्टीशनिंग में जो है वो डाल दिया। तो इस तरीके से आप इसको पार्टीशनिंग में डिवाइड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मेरे पास इस तरीके से आपकी क्वेरीज भी लिखी हुई है। जैसे रेंज पार्टीशनिंग करनी है तो मेरे पास एक टेबल है जी, इस तरीके से ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर नेम। तो मैंने क्या किया, पार्टीशन बाय रेंज, पार्टीशन बाय रेंज, और इसके अंदर क्या कर लिया जी, ईयर, ऑर्डर डेट। अब यहां पे क्या किया, पार्टीशन ये बना दी एक, इसमें वैल्यूज लेस देन 2025, फिर वैल्यू लेस देन 2026, वैल्यूज लेस देन 2027। ये क्या करेगा, जब भी आपका डेटाबेस में कोई भी रो इंसर्ट करोगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वहां पे ऑर्डर डेट दोगे। ऑर्डर डेट में आपने दिया लेट्स सपोज 2025, तो देखेगा भैया 2025, तो जितना भी 2025 से कम वाला है वो इसमें डाल देगा, 2025 से 6 के बीच में है वो इसमें डाल देगा, 6 से 7 के बीच में है वो इसमें डाल देगा। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होता रहेगा। ऐसे लिस्ट के अंदर आपने क्या किया जी, कंट्री वाइज डिवाइड कर दिया, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। तो आपने क्या किया जी, इंडिया की अलग कर दी, यूएसए का अलग कर दिया, जापान का अलग कर दिया। जब भी आप करोगे इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज और उसमें आप कंट्री का नाम दोगे इंडिया, तो वो ऑटोमेटिकली इसी पार्टीशनिंग में जाएगा। जब यूएसए दोगे तो इसमें जाएगा, जब जापान दोगे तो इसमें जाएगा। इस तरीके से आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिवाइड होता रहेगा। मतलब डेटाबेस सर्वर एक ही है, आपने उसके अंदर लॉजिकल डिवीजन कर दी। ऐसे ही हमारे पास हैशिंग में आ जाता है। लेट्स सपोज पार्टीशन बाय हैश, यूजर आईडी के बेसिस पे आपने कर दिया पार्टीशन 4। अब इसका मतलब है जो भी आप यूजर आईडी दोगे, आपने दिया 12, यूजर आईडी कुछ ना कुछ तो दोगे ही आप 12, तो आपने क्या किया %4। अब 12% करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है जी 0, क्योंकि डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपने 4 पार्टीशन का मतलब है आपकी एक P0, एक P1, एक P2 और एक P3, इस तरीके से 4 पार्टीशन बनेगी। क्योंकि किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, तो बस वही पार्टीशन। तो 12 मोड 4 करोगे तो आंसर क्या है 0, यानी ये आपका इसके अंदर चला जाएगा। आपने लेट्स सपोज डाली जी 13 मोड 4, तो आंसर क्या आएगा 1, रिमाइंडर 1 है तो वो इसमें चली जाएगी। आपने डाला जी 25, तो ऑब्वियसली क्या आएगा जी 1 आएगा, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। आपने डाला 26, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। तो बस सिंपली डिवाइड करके जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसके हिसाब से पार्टीशनिंग में डेटा जाता रहेगा। तो ये कहीं पे भी पूछ ले इंटरव्यूज वगैरह में, आप इजीली इसका आंसर अब दे सकते हैं। थैंक यू।